हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ एक रूल है, तीन टर्म्स के रिलेशन के बारे में बताता है हमें। ये तीन टर्म्स कौन सी हैं? पहली है करंट, दूसरी है वोल्टेज, तीसरी है हमारे पास रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ एक ऐसा रूल है जो इन तीनों के रिलेशन के बारे में बताता है कि एक चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो दूसरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओम्स लॉ हमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई कर इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो ओम्स लॉ एक रूल है, एक रिलेशन है इन तीनों टर्म्स का। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये तीन टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये टर्म आती है करंट। एन इलेक्ट्रिकल करंट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? जैसा कि करंट के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में फ़्लो करते हैं, तो उस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स को हम करंट बोलते हैं। तो सेकंड हमारे पास टर्म आती है वोल्टेज। वोल्टेज इज़ अ प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर सोर्स दैट पुशेस द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक ऐसा प्रेशर है जिस पे करंट वर्क करता है। जैसे कोई भी हम वायर का पीस ले लें, उसमें से अगर हम करंट फ़्लो करवा रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड में फ़्लो करवा रहे हैं, तो कितने प्रेशर से एक एंड से दूसरे एंड पे करंट पास कर रहा है, उनके बीच के पोटेंशियल, उनके बीच का प्रेशर सिग्निफाई करता है वोल्टेज को। मीन्स वोल्टेज हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कंडक्टर से कितने प्रेशर में इलेक्ट्रॉन्स वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहे हैं, उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। तो थर्ड हमारे पास टर्म आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ अ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि हम करंट को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स हम डिफरेंट काइंड की वैल्यू लगा सकते हैं, मीन्स करंट का फ़्लो लिमिट करने के लिए। किसी भी सर्किट में करंट का फ़्लो अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। मीन्स इसकी अपनी डिफरेंट वैल्यू होती है। मीन्स जिस वैल्यू से हमने करंट को रिड्यूस करना है, उस वैल्यू पे हम ये सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। तो ये ओम्स लॉ में हमें यही पता चलेगा, ये तीनों का रिलेशन, कि कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो ये सबसे पहले हमने टर्म पढ़ी थी, जिसको हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स में। इसको मेजर करने की यूनिट है एम्पेयर। इसको ए से भी डिनोट करते हैं और हम आई से भी डिनोट करते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास टर्म है वोल्टेज को हम वी से भी डिनोट करते हैं और वोल्ट से भी यूनिट में मेजर होता है। तो थर्ड हमारे पास जो टर्म थी रेजिस्टेंस, इसको हम ओहम्स में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट होता है आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ एक्चुअल में है क्या? तो ओहम्स लॉ एक रिलेशन है इन तीनों के बीच। ये है हमारा वोल्टेज, ये है हमारा करंट, ये है रेजिस्टेंस। ट्रायंगल है जो हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है इन तीनों की रिलेशन के बारे में। सो ओहम्स लॉ इन तीनों की एक्चुअल में रिलेशन है। ओहम्स लॉ एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करता है कि जैसे हमें अगर एक वैल्यू ना पता हो, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ना पता हो, हमें बाकी की दो वैल्यूज़ पता हैं, तो हम इन फार्मूला से वो वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास उस फार्मूले को याद रखने का ये एक तरीका है। तो इस तरीक़े को हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल वे में हमने ड्रॉ करना है। तो वी को रखना है ऊपर और आई और आर को रखना है नीचे। इनके बीच में हमने याद रखना है कि ये इनटू साइन है। सो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? अगर हमने वी फाइंड आउट करना है, हमें वी नहीं पता, तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली आई इंटू आर कर देना। सो उससे हमारा फॉर्मूला ये ड्राइव होता है, वी इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। सो सेकेंड टर्म में हमारे पास आई की वैल्यू पता नहीं है हमें। सो हमने वी और आर की वैल्यू हमें पता है और आई की वैल्यू हमें नहीं पता। सो हमने वी अपॉन आर कर देना। सो आई का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ, आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर। सो थर्ड हमारे पास
जो टर्म है वो है रेजिस्टेंस। अब हम मान के चलते हैं कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, V और I की वैल्यू हमारे पास है, तो हम V और I की वैल्यू को पुट करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इससे हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ R=V/I। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशन है, कुछ सर्किट है जिसमें हमें ये V इन दे रखी है और LED दे रखी है, और इसमें हमने फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू। मीन्स हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, हमारे पास एक बैटरी है जिसके साथ हमने LED कनेक्ट करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि LED को हम डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सेम इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे V इन दे रखी है हमें, बैटरी की वोल्टेज 9 वोल्ट, और LED की वोल्टेज दे रखी है जो LED वर्क करती है जिस पे 2 वोल्ट दे रखी है हमें। LED की एम्पेयर रेटिंग दे रखी है हमें कि LED कितना करंट मैक्सिमम ले सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 20 मिली एम्पेयर। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाएंगे कि LED सेफली ग्लो हो सके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R को रखेंगे इस साइड। R फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है V/I। यहाँ पे 9 वोल्ट हमें दे रखे हैं बैटरी के टोटल वोल्ट, तो हम टोटल वोल्ट में से LED के वोल्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो वोल्टेज बच जाएंगे जो हमने ड्रॉप करवाने हैं। तो 9 वोल्ट्स में से 2 वोल्ट तो LED ने कवर कर लिए हैं, तो हमने 7 वोल्ट ड्रॉप करवाने हैं, जो 7 वोल्ट एक्स्ट्रा है वो ड्रॉप करवाने हैं। तो वो उसके लिए हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ले लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो V इन माइनस V LED। तो V इन हमारे पास है 9 वोल्ट और V LED है हमारे पास 2 वोल्ट अपॉन हमारे पास है I हमारे पास है यहाँ पे जो I की वैल्यू जो हमें चाहिए सर्किट में, जो हमें करंट सर्कुलेशन चाहिए वो हमें चाहिए 20 मिली एम्पेयर। तो हम 20 को रख लेंगे डाउन साइड। तो यहाँ पे गैस मिली एम्पेयर है ना, तो हमें इसको पहले एम्पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एम्पेयर में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से इंटू कर देंगे, मीन्स हमें डिवाइड में लाना पड़ेगा, डिवाइड ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू आएगी, ये है हमारे पास 9 - 2 7, 7 × 1000 हमारे पास अपॉन 20। तो 1000 से 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 700/2। तो हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 350 ओम। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पे लगानी है। R = 350 ओम। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो सेम वे में हम सेम फॉर्मूले से ओम्स लॉ अप्लाई करके हम किसी की भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो गाइस अब हमने मान के चलना है कि हमें वोल्टेज दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखी है और हमने इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है। तो हम सेम सर्किट ही लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एक रेजिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर ली 350 ओम, और सेकंड जो LED लगी है इसकी रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसकी वोल्टेज भी है और इसके एम्पेयर भी है। तो इसकी रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपको पता है R = V/I। सो इसकी रेजिस्टेंस होगी V इसका है 2 वोल्ट और एम्पेयर है इसके 20 मिली एम्पेयर। सो मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर इंटू करेंगे 1000 से। सो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया 100 ओम। सो अब हमने पूरे सर्किट की पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास थी 350 ओम जो हमने फाइंड आउट की, और इस LED की रेजिस्टेंस है हमारे पास 100 ओम। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। टोटल हो जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस
ये हो जाएगी 450 ओम। सो हमें टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमारे पास टोटल वोल्टेज भी है, टोटल सर्किट के वोल्टेज भी हैं, जो कि है हमारे पास V इन के बराबर, V इन के बराबर ये है हमारे पास 9 वोल्ट। तो हमने I फाइंड आउट करना है, इस सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है कि कितने करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है, I = V/R। तो इसमें I हमने फाइंड आउट करना है, V हमारे पास टोटल वोल्टेज है 9 वोल्ट और R हमारे पास है 450। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एम्पेयर में वैल्यू आई है हमारी। सो जब इसको मिली एम्पेयर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 मिली एम्पेयर, जो कि हमने पहले ही हमारे पास वैल्यू थी। ये एक्चुअली इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सो गाइस, अब हम मान के चलते हैं कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है सर्किट की, और टोटल एम्पेयर पता है कि कितने सर्किट में एम्पेयर चल रहे हैं। एम्पेयर मीन्स करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अब हम मान के चलते हैं कि हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज हमें नहीं दे रखी, तो यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले ही पता है कि V = I × R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास है 450 और करंट है हमारे पास 0.02। ये जब इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02। 450 को इंटू करेंगे 0.02 से, हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा। सो जो कि हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। ओम्स लॉ के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट वोल्टेज दे रखी है, हमें रेजिस्टेंस दे रखी है, लेकिन हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो हम आसानी से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी, वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें करंट की वैल्यू नहीं पता तो हम करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस आपको पूरी तरह से पता चल गया है कि ओम्स लॉ क्या होता है और उसको कैसे हमने अप्लाई करना है। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।